अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो लीजिए जी, मैं तो आज ले ही आई आपके लिए आज मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन को और बहुत कोशिश की मैंने हर उस चीज़ को अपनी वीडियो में, अपने ब्लॉग में ऐड करूँ जो आप खुशी से देखें और मैं तो ले आई और सच बताऊँ तो गर्मी की वज़ह से अब तो मैं बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आगे ये इतनी गर्मी रही या इससे भी ज़्यादा आगे और गर्मी बढ़ेगी तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस भी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये है कि गर्मी की वजह से कराची का वेदर कुछ इस तरह का है कि पसीना जो है वो ड्राई बिल्कुल भी नहीं होता। ये समझ लें कि बंदा हर वक़्त यही है कि हर वक़्त बस पानी के नीचे ही खड़ा रहे। तो ये देखिए जी, मैं तो अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ लंच और आज मेरे छोटे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पिछली रात से ही थोड़ा मुझे लेज़ी लग रहा था और गर्मी की वज़ह से भी कुछ उसकी हो गई है तबीयत ऐसी, बुखार है कि उतर नहीं रहा। मैं ब्रूफ़ेन भी उसको बार-बार दे रही हूँ, सिरप दे रही हूँ, लेकिन वो जब तक उसका असर है और वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो जाती है बुखार वाली। तो उसको मैंने आज छुट्टी करवाई है, वो आराम कर रहा था अंदर, तो मैं यही सोच रही थी कि ये छोटा वाला तो हो गया बीमार, गर्मी से अब कहीं बड़े वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी तरफ से मेरी कोशिश थी कि मैं इसको भेज दूँ, लेकिन नहीं, उसका बुखार सुबह बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर तेज़ हो रहा था। अब ये है कि अब मैं सिर्फ़ बड़े बेटे को स्कूल भेज रही हूँ और उसके लिए मैं बना रही हूँ, ये मैं लेकर आती हूँ कैनेन्स की चिकन पैटीज़। जो बर्गर में भी लगा के मैं दे देती हूँ कभी-कभी और कभी ब्रेड में भी इसका सैंडविच की तरह बना देती हूँ उसको। तो शौक से खाते हैं बच्चे और ज़्यादातर मैं यही आजकल देखती हूँ, बच्चे आजकल बहुत भई नखरे करने लग ग जाते हैं। क्योंकि पहले तो वही हमारी जब मदर्स हमें लंच वगैरह दिया करती थी, जो भी दे दिया करती थी हम खा लिया करते थे, कोई नखरे नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्कूल गया, लंच खोला, खा लिया। नहीं देखते थे कि क्या दिया है, क्या नहीं दिया। अब तो बच्चे भई बाकायदा सुबह-सुबह उठ के चेक करते हैं कि मम्मा ने लंच में क्या दिया है, मम्मा कहीं गलत तो नहीं बोल रही, मम्मा ने कुछ और तो नहीं डाल दिया। तो बाकायदा लंच चेक करते हैं, फिर जब अगर सुबह के टाइम नहीं देखेंगे तो स्कूल में जाके फिर जब चेक करेंगे उनकी पसंद का नहीं होगा तो घर आके बाकायदा बोलेंगे कि मम्मा आज आपने क्या दिया है? आज तो मैंने लंच ही नहीं किया, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैं इस वज़ह से भी कुछ रेडीमेड लाकर रख देती हूँ, कुछ घर में ही बनाकर दे देती हूँ, मिक्स चलता रहता है क्योंकि लंच पता है आपको, बच्चों को सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने लंच को ही दी हुई होती है कि बच्चे स्कूल में कुछ खाएँगे तो पढ़ेंगे, कुछ बैठ के उनको ज़हन उनका चलेगा। सो ये तो मेरी लंच की थी बातचीत, तो इसके साथ मैं आपको और भी शेयर कर रही थी कि ये मेरे छोटे बेटे ने खाना-पीना भी ये है कि वो उस मामले में बहुत कम खाता है, तो उसने मुझे बोला कि मैं ब्रेड नहीं खा रहा, तो मैंने सोचा चाय पराठा ये शौक से खाता है, इसको छोटा-सा पराठा ही बना दूँ। सो मैंने उसके लिए पराठा बनाया और आपको पता है इसकी छुट्टी तो मैंने उसको करवा दी थी, लेकिन उसको सुकून फिर भी नहीं था। बार-बार किचन में आ रहा था, इतनी गर्मी में उसको मैं को बोल भी रही थी कि बेटे आप अंदर लेट जाओ, रेस्ट करो, आराम करो। और आपको पता है बच्चों के नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम्स हैं फाइनल, तो मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं टची हो जाती हूँ। जब पेपर आ रहे होते हैं तो मुझे बच्चों की तरफ प्रॉपर और ज़्यादा ध्यान देना होता है, स्पेशली खाने-पीने के लिए। तो मैं कहती हूँ ये ना हो कि इनको बुखार हो जाए, ज़्यादातर मेरे बड़े बेटे के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब इसके एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, उसको कोई ना कोई मसला ज़रूर हो जाता है, या उसको बुखार हो जाता है या उसको फ्लू हो जाता है। सो मुझे ना बहुत ज़्यादा इन दिनों में हर चीज़ में एहतियात करनी पड़ती है, ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी नहीं देती, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं देती कि इनके गले वगैरह ना ख़राब हों। तो पता है आपको मई का महीना भी कुछ इस टाइप का होता है कि गर्मियाँ आ रही होती हैं ज़ोरों-शोर से और सर्दियाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो बच्चे जो हैं वो आते मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार से हो जाते हैं। तो आजकल बच्चे भी बहुत नाज़ुक हैं भई, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने के बावजूद कोई लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मेरे अपने ही बोलते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए कि ये नहीं खाओ, वो नहीं करो, वैसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। तो मैं बीच में छोड़ भी देती हूँ कि भई नहीं, बस अब मैंने बहुत वो कर दिया है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बोलना चाहिए बच्चों को। लेकिन नहीं भई, फिर भी बच्चे कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अगर कुछ बाहर का ही खा लेंगे ना, जैसे कुछ स्लाइस जूस पी लिया या कुछ ऐसा जूस या ड्रिंक पी लिया जिसकी वज़ह से उनको बुखार हो जाता है, उनका गला ख़राब हो जाता है। मैं बहुत इस मामले में मैं
इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा करने लग जाती हूँ, स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा हो। तो आजकल के नाज़ुक हैं मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं हर मामले में, खाने-पीने से लेके उनकी जो सेहत की बातें हैं, हर मामले में उनका ना बिल्कुल ही हर मामले में सेंसिटिव हैं। तो ये तो थी मेरी रूटीन मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजने बच्चों को कह रही हूँ, बेटे को स्कूल भेजने के बाद ये जो छोटे वाला है ये बार-बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है आकर। और अभी भी उसको इतना तेज़ बुखार था, जब तक उस मेडिसिन का असर होता है, जब तक वो पीता है 1-2 घंटे के बाद उसका वैसे ही तबीयत फिर से ही बुखार शुरू हो जाता है। तो रूटीन वाइज़ तो गर्मी बहुत हो चुकी है और रूटीन वाइज़ मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और सीना इतना कि आप ना पूछिए। मेरा एक दिल करता है मैं अपने हस्बैंड से फरमाइश करूँ, फरमाइश क्या यार, ये एक ज़रूरत की चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि एक ना स्टैंड वाला पंखा ले लूँ, छोटा ही हो, भले ब्रैकेट फ़ैन हो या कुछ ऐसा हो कि मैं किचन में ना एक जगह पे लगा के रख दूँ। क्योंकि किचन में अगर बंदा जब खाना पकाना ना कर रहा हो तो बंदा वो चला सकता है, फ़ैन अपनी तरफ मोड़ के काम कर सकता है। किचन में बर्तन ही तो इतनी बरकत वाले होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, और बच्चों वाले घरों में तो बर्तनों में और कपड़ों में बहुत ज़्यादा वो है। खैर हर काम में ही बहुत ही हर चीज़ में ही काम बढ़ता रहता है। ऐसा तो हर घर में ही होता है, भले मेरा हो या किसी का भी हो। बर्तन और कपड़े तो जितने चाहो ले आओ भई, करते रहो, करते रहो। खैर मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भई आते हैं, खाते हैं, अगर बच्चे माशाल्लाह अब इतने बड़े हो गए हैं कि मैं इनको साथ-साथ सिखाती रहती हूँ कि जिसमें आप खाना खाते हो, सालन वाली प्लेट आप सिंक में रखा करो, और जो रोटी वाली छाबी होती है उसको आप अपनी जगह पे रख दिया करो, बास्केट को एक जगह पे लगा दिया करो। लेकिन बच्चे कहाँ इतने ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, वो बस अपना ही करते हैं। काफ़ी हद तक बड़ा बेटा तो माशाल्लाह माशाल्लाह कर लेता है, अपनी चीज़ों को समेट लेता है, लेकिन छोटे वाला थोड़ा-सा नॉटी है, वो अपने काम थोड़े से नहीं करता। ख़ैर अभी वो छोटा भी है, इंशाल्लाह सीख जाएगा वो भी। सो आपको पता है जॉइंट फैमिली में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं कि भई साथ-साथ समेटा जाए तो वो कहते हैं ना बेहतर रहता है। तो हर किसी को सिखाने की क्या ज़रूरत है, बंदे को खुद भी पता होना चाहिए। बट जिसमें बच्चों को स्पेशली इसीलिए समझाती रहती हूँ कि आप सब एक साथ रहते हैं तो हर चीज़ को मैनेज मम्मा के साथ किया करो। सो आप ही मुझे बताइएगा कि कौन-कौन जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करता है और किनके घर में प्रॉब्लम्स वग़ैरह होती हैं। तो मेरी तो यही थी आज की रूटीन, और रोटियाँ वग़ैरह मैं बना रही थी तो इतने में मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल से आ गया, तो और इतनी गर्मी थी, उसका मैंने फ़ेस देखा तो मुझे बस भई डाउट होने लग गया। मैंने उसको बोला थोड़ी देर आप बैठो, हवा वग़ैरह लो, फिर आप बात ले लेना। क्योंकि मेरे बच्चे ना स्कूल से आते ही बस बोलते हैं फ़ौरन हम वॉशरूम में जाएँ और फ़ौरन बात लेना शुरू कर दें। तो मैं उनको मना करती हूँ कि एकदम से नहीं वॉशरूम जाके ऐसे नहाना-धोना चाहिए, और पानी भी फ़ौरन से नहीं पीना चाहिए ठंडा। और बच्चों को फ़ौरन-फ़ौरन ना देखना भी पड़ता है कि ये ना हो कि वो जल्दी में चले जाएँ। तो बहुत ज़्यादा उनको जल्दी होती है हर चीज़ की, तो मैं बहुत ज़्यादा उस रूटीन के हिसाब से ना कर रही होती हूँ कि मेरी 2 मतलब 2-2 आँखों से ज़्यादा मेरी 4-4 आँखें उस टाइम लग जाती हैं जब बच्चे स्कूल जा से आ जाते हैं। हर चीज़ को अपने हिसाब से करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। यही उम्र है बच्चों को सिखाने की, अभी सिखाएँगे तो कल को उनको काम आएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी सारी रूटीन आपसे शेयर की है। ये है कि जब शाम रोटियाँ वग़ैरह बनाने के बाद बच्चों को जब मैंने खाना वग़ैरह दे दिया, उसके बाद की रूटीन कुछ ऐसी थी कि मैं थोड़ा नैप करने चली गई थी। मैंने सोचा थोड़ा-सा आराम कर लिया जाए, उसके बाद जो है रात की जो है फिर बच्चों को होमवर्क करवाना होता है, रात की रोटियाँ और बर्तन वग़ैरह जो हैं मेरी छोटी देवरानी धोती हैं, तो इसलिए मेरा वो जो रात का ब्लॉग होता है, मैं इसलिए भी कुछ शेयर नहीं करती क्योंकि मेरा वो आराम का टाइम होता है। पूरे दिन की बिज़ी टाइम जो मैं गुज़ार रही होती हूँ गर्मी में, और किचन के ज़्यादातर काम होते हैं। आज झाड़ू-पोछा भी किया है, तो ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मेरी तबीयत। और मैं सोच रही हूँ कुछ अपने लिए कुछ ऐसी डाइट प्लान करूँ जो ठंडी हो, जो मैं साथ सब लेती रहूँ, पीती रहूँ सिप करके। सो ये तो थे मैं खाना खाने के बाद हम लोग फिर मैं आराम करने के बाद बच्चों को फिर मैं स बड़ा बेटा मेरा ट्यूशन चला जाता है, छोटे को मैं रात को आराम से पढ़ाती हूँ, फिर मैंने उसको पढ़ाया वगैरह। और उसके बाद फिर मैं मेरे बच्चों की सोने की रूटीन इतनी है कि मैं 9 बजे उनको लेटा देती हूँ, और उसके बाद
10 बजे तक बच्चे एटलीस्ट मैं चाहती हूँ सो जाया करें। तो मेरी बस कोशिश होती है कि वो 9 बजे लेटें, क्योंकि बच्चे एकदम से नहीं सोते, कभी उनकी क्या नोटिस शुरू हो जाती है, कभी क्या, तो वो एकदम से नहीं सोते, इसलिए 1 घंटा पहले उनको लेटाती हूँ। कभी-कभी तो साढ़े 9 10 भी बज जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी सो जाया करें बच्चे। तो 10 बजे तक मेरे बच्चे माशाल्लाह से प्रॉपर सो जाते हैं और सुबह उन्होंने 6 बजे उठना होता है, इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी उनके लिए ये काम करना पड़ता है। तो उसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो पसंद आती हैं वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी बातों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।